प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक को लेकर, और यह कार्यपत्रक आज हमारा 1 दिसंबर 2020 के लिए जारी किया गया है। इस कार्यपत्रक में जो हमारा टॉपिक कहें या जो हमारा उपविषय है वो है जहाँ पहियाँ है। तो ये बच्चों आज हमारा इस कार्यपत्रक में एक नया टॉपिक या नया उपविषय है। इस कार्यपत्रक में आप देखेंगे बच्चों कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो पहले हम हर रोज़ की तरह पहले इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ेंगे और फिर आगे के प्रश्नों को समझेंगे। पुट्टुकोट्टई, तमिलनाडु। यहाँ पर बच्चों ये पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु में एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है। ठीक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, साइकिल को चलाना क्या है, एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन से मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम कभी भी अपने हक की या अपने अधिकार के लिए जो है सामाजिक स्तर पर क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक आंदोलन या आंदोलन उसे कहा जाता है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है, और उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अब यानी कि बच्चों इसमें बताया गया है कि वे जो पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु का एक ज़िला है, यहाँ की जो ग्रामीण महिलाओं ने क्या किया था कि अपनी स्वाधीनता के लिए और अपनी आज़ादी को अभिव्यक्त करने के लिए या अपनी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, साइकिल को एक प्रतीक के रूप में चुना। क्योंकि देखो बच्चों, होता क्या है कि आमतौर पे हम जानते हैं कि महिलाओं को लेकर के क्या होता है, समाज में तमाम तरीके क्या होते हैं, पाबंदियां होती है। महिलाओं को जो है बाहर जाने नहीं दिया जाता। कहीं कहीं समाज में ऐसा देखा जाता है, उनको जो है पुरुषों की तरह उनको जो है बाहर के कामों में रखा नहीं जाता, इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इस पार्ट में इसी मानसिकता को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जो है वहाँ की महिलाओं ने साइकिल को अपने एक प्रतीक के रूप में या अपने एक आंदोलन के रूप में चुना। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने अपने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये ऐसा ज़िला था शायद जहाँ यहाँ पर जो है महिलाओं को साइकिल चलाने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको साइकिल चलाने की यहाँ पे परमिशन नहीं थी या इजाज़त नहीं थी, पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने जो है साइकिल चलाने को अपना एक आंदोलन के रूप में चुना, और उससे उनके अंदर जो है एक नया जोश, एक ऐसा नया जागरण उनके अंदर आया, जिससे वो क्या हो गए कि उन्होंने जो है जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उन सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी क्या किया, बड़े गर्व के साथ अपना जो है प्रदर्शन किया। ग्रामीण
पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमील बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आपको जो है जमील बीवी एक जो है मुस्लिम युवती के बारे में बताया गया कि वो जो है किस तरह से उनको भी जो है, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो उनके साइकिल चलाने को लेकर के जो है समाज ने या लोगों ने उन पर सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने जो है लोगों की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ में यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जो है इस ज़िले की महिलाओं ने साइकिल को जो है अपना एक आंदोलन के रूप में चुना और उससे उनमें जो है एक नया कौशल, एक नया विकास उनमें हुआ। अब इसी पाठ के अंतर्गत आपको जो है नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें बोला गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे। अभी हमने सामाजिक आंदोलन से जुड़े ही कुछ जो है पैराग्राफ ऊपर पढ़ा है, तो इसमें आप लिखेंगे कि सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। ये भी आप पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ से मिलेगा। पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया, ये भी आप जो है जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू में ही जो है पुडुकोट्टई जगह के बारे में बताया गया है। आखिर में चौथा प्रश्न है कि साइकिल चलाने से जमील बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। क्यों उनको आज़ादी का अनुभव होगा, क्योंकि उनके ऊपर क्या थी, पहले तमाम तरह की पाबंदियां थी। तो इसका उत्तर भी आप लिखेंगे। और आखिर में जो पांचवा प्रश्न इसमें दिया गया है वो है कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो ये एक आपको गतिविधि दी गई है आखिर में पांचवें प्रश्न के रूप में कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो बच्चों, इन 5 प्रश्नों के साथ आज का आपका हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ ना आए या कार्यपत्रक में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।